हे गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर को देखा जाए, आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को देखा जाए, तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूरा पेपर एक तरफ होता है और केमिस्ट्री में रिएक्शन एक तरफ होता है। यानी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज को, आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के नंबर को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। यह समझना, आप बिना रिएक्शन पढ़े केमिस्ट्री में एक अच्छा मार्क नहीं ला सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन को देखा जाए, आप लोग भी देख सकते हो, आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के रिएक्शन 20 से 25 अंक तक के पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है 80% स्टूडेंट को केमिस्ट्री के रिएक्शन से डर लगता है और उन्हें रिएक्शन याद नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको भी रिएक्शन से डर लगता है, तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मैं आपसे यह गारंटी देता हूं कि मैं आज से आपकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे रिएक्शन पूछा जाता है और आपको उसे किस प्रकार से तैयार करना है। ट्रिक क्या है रिएक्शन को तैयार करने की और रिएक्शन को याद करने की। अगर आप सभी चीजों को ठीक से, जैसे मैं बताऊंगा, वैसे फॉलो कर लिए, तो एक सप्ताह, केवल एक सप्ताह के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 केमिस्ट्री में 20 से 25 अंक तक की तैयारी हो जाएगी। यानी 20 से 25 अंक तक की हम आपके जो बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन पूछे जाते हैं वे आपके टिप पर याद करा देंगे। लेकिन शर्त एक है, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। तो आप में से कितने स्टूडेंट डेली क्लास में रेगुलर आने के लिए तैयार हैं? अगर आप डेली क्लास में रेगुलर आओगे तो मैं यह गारंटी लेता हूं 7 दिन मैं आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा। 7वें दिन जब मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन हम आपसे जो भी रिएक्शन पूछूंगा सभी रिएक्शन का आप लोग जवाब दे दोगे, एक एक रिएक्शन याद करा दूंगा। लेकिन आपको जैसे मैं बताऊंगा याद करने के लिए, जिस प्रकार से मैं रिएक्शन पढ़ा जाता है, जो तरीका आपको बताऊंगा, उस तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं कहूंगा रिएक्शन को याद करने के लिए, वैसे वैसे आपको अपने हाथों से, कलम से, काली कॉपी पर जो रफ वाला आता है उस पर लिख लिख कर पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊंगा उस तरह से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लास 12th में रिएक्शन कैसे कैसे पूछा जाता है और किस प्रकार से पूछा जाता है, उसको जान लेते हैं। उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हम आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा चुके हैं और सिलेबस कब तक मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। देखना, अभी तक हम आपके सिलेबस में, केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको हम उप सहसंयोजक यौगिक तक के जो भी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न है उसे हम करा चुके हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न पूरी किताब के हम टॉप 15 इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरी प्रश्न करा चुके हैं, वो आपका हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट उसे देखे भी हैं। और बात करें अति लघुत्तरी की, लघुत्तरी की, तो हम आपके उप सहसंयोजक यौगिक तक करा चुके हैं। उसके बाद आपका आता है एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहां से आपके एग्जाम में रिएक्शन पूछे जाते हैं और रिएक्शन भर भर के पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को निकाला हूं और बहुत ही एनालाइज करके निकाला हूं। आप एटलीस्ट उतना रिएक्शन अगर तैयार कर लेते हैं, तैयार करना नहीं है, हम जैसे आपको बताएंगे वैसे केवल पढ़ना है। तैयार तो वो अपने आप हो जाएगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेना है, जैसे मैं कहूंगा वैसे बस पढ़ना है। वैसे पढ़ोगे एक एक रिएक्शन आपके टिप पर हो जाएगा। लेकिन डेली क्लास में प्रेजेंट होकर डेली का डेली आपको रिएक्शन जैसे मैं कहूंगा वैसे पढ़ना होगा। और सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमिटमेंट करेंगे कि आई एम रेगुलर। आप सभी को रेगुलर होना है। हम सबका नाम देखेंगे और मैं ये देखूंगा कौन सा स्टूडेंट डेली रेगुलर हो रहा है। जो स्टूडेंट अगर डेली रेगुलर होते हैं, डेली क्लास में कमेंट करते हैं, मैं लास्ट में उन्हीं से रिएक्शन पूछूंगा। टेलीग्राम पर पूछ लूंगा। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहीं पे पूछूंगा आपसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लाइव कॉल करके पूछ लूंगा। आप सभी लोग रिएक्शन याद कर लोगे, एक एक रिएक्शन याद कर लोगे। मैं वैसे टेलीग्राम पर आप लोगों से बातें भी कर लेता हूं। जो भी आपकी डाउट्स होता है मैं टेलीग्राम पर क्लियर कर देता हूं रात में 9 बजे के बाद। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बातें किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की डाउट्स, क्वेश्चंस, ये सब मैं क्लियर करता हूं। अगर आप लोगों को भी समस्या तो आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कैरियर से रिलेटेड, और फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, टेंशन वगैरह, तो आप मुझसे बातें कर सकते हो। रात में 9 से बजे के बाद फ्री हूं, आप बातें कर सकते हो 9 से 10 के बीच में, 10:30 11 बजे तक क्लियर रूप से। दिन में नहीं कॉल करना है आपको, दिन में बिजी रहता हूं और वैसे भी हमेशा मेरे पास नहीं होता है टेलीग्राम। बहुत से मतलब वो हैं आपके एम्प्लॉयज, उसके पास रहता है, तो उसके चक्कर में मत रहना। लेकिन रात में 9 बजे के बाद मेरे पास रहता है, मैं बातें कर सकता हूं। अब बात कर लेता हूं कि आपके
जो सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। देखिए अभी हम आपको एक सप्ताह में पूरा रिएक्शन करा देंगे, रिएक्शन के साथ साथ में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा देंगे, प्लस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी रिएक्शन करा देंगे। वैसे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन कराया हूँ, जो पी ब्लॉक का रिएक्शन मैं कराया हूँ, पी और एफ पी ब्लॉक के रिएक्शन जो है कराया हूँ, डी और एफ ब्लॉक के जो कुछ रिएक्शन होते हैं वो नहीं कराया हूँ, लेकिन पी ब्लॉक के सभी रिएक्शन कराया हूँ। लेकिन मैं फिर से करा दूंगा, उसका टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है। एक सप्ताह में आपका पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हो जाएगा। पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन कराऊंगा, बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन कराऊंगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। एक सप्ताह में आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद 3-4 दिन लगेंगे, जो कि ऑर्गेनिक के कुछ जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे गिरनाट रिएजेंट को नमी के साथ रख दे तो क्या होता है, ऐसे तैसे छोटे छोटे रिएक्शन होते हैं। इसके अधिकता में ले लिए तो फिर ये प्रोडक्ट देता है, जबकि उसको अधिकता में लेते हैं तो ये प्रोडक्ट देता है। इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। कभी नीला रंग देता है तो नीला थोथा होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी काल पूछता है। लेकिन मेरा यह उद्देश्य है कि आपको हर एक प्रश्न की नॉलेज होना चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या पूछने वाला है, जो इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो वैसे क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा 3 से 4 दिनों में। मतलब अधिकतम आपका 12 से 15 फरवरी जाते जाते आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरे तरफ से। अब आप कितना पढ़ते हो, आप डेली की क्लासेज को देखने के बाद बुक ऐसे बंद करके फेंक देते हो या फिर क्लास को सो कर देखते हो, ऐसे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपकी अपनी मेहनत है। जो स्टूडेंट डेली क्लासेज में प्रेजेंट होते हैं प्लस में डेली क्लासेज को लिख लिख कर पढ़ते हैं, वैसे मैं पीडीएफ दे देता हूं टेलीग्राम चैनल पर, फिर भी जो स्टूडेंट लिख लिख कर अपने हाथों से पढ़ते हैं, अपने इन 3 अंगुलियों से कलम के जरिए लिख लिख कर पढ़ते हैं, मां सरस्वती सही कहते हैं उनके साथ होंगी और हर एक प्रश्न उनका तैयार होगा। मैं यह लेता हूं गारंटी कि अगर आपके हर एक प्रश्न तैयार हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप निश्चित रूप से अच्छा परसेंटेज लाओगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं रिएक्शन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए रिएक्शन जो है आपका रासायनिक अपक्रियाएं 3 प्रकार से पूछी जाती हैं। पहले तो आपके बोर्ड एग्जाम में बनाने वाले रिएक्शन पूछे जाते हैं, जैसे हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, हेलो एरिन कैसे बनाओगे, या कभी कभी इस प्रकार से पूछ देता है कि हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे बनाओगे, या एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे। मैं आपको पहले बताया हूं, जो स्टूडेंट जानते हैं वे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, किस तरह से रिएक्शन होता है। एथिल अल्कोहल से आप एसिटिक अम्ल कैसे बनाओगे, इस प्रकार से बनाने वाले रिएक्शन पूछे जाते हैं। उसके बाद नाम वाले रिएक्शन पूछे जाते हैं। नाम वाले रिएक्शन जैसे हुंस डीकर रिएक्शन, उठ से फिटिंग अपक्रिया, उठ से अपक्रिया, हेलोफॉर्म अपक्रिया, आइडोफॉर्म अपक्रिया, इस तरह से पूछी जाती। HBZ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके रिएक्शन पूछे जाते हैं। यानी कि नाम वाली रिएक्शन। 2 चीजें हैं, पहले बनाने वाली रिएक्शन फिर नाम वाली रिएक्शन। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे। वही मतलब अगर ये दोनों चीजें आपकी तैयार हो गई अच्छे से तो ये भी आपका उसी तरह से होगा, बस लैंग्वेज में डिफरेंस होगा। जब मैं क्लासेस लूंगा तो वहां पर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा तो उसके नीचे मैं बताऊंगा नीचे आपको। और मैं सबसे पहली बात बता रहा हूं, जब मैं क्लासेज लेने जा रहा हूं, कल से मैं आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन की क्लासेज लूंगा, तो वहां पर आपको एक पतली कापी, कम से कम 10 रुपये वाली या 5 रुपये वाली व्हाइट पेपर वाली कापी आपको लेकर आना है। सभी लोगों को लेकर आना है। जितने रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, रिएक्शन के साथ साथ मैं कुछ चीजें बोलूंगा कि इस रिएक्शन को इस नाम से भी जाना जाता है, इस रिएक्शन को आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं बताया कि हेलो एल्केन हुंस डीकर, तो हेलो एल्केन बनाया गया, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इस रिएक्शन से यूज करके आप हेलो एल्केन से कैसे एल्किल अल्कोहल बना लोगे, तो वह आपको मैं बताऊंगा। तो आपको उसे तुरंत के तुरंत नीचे लिखना है। वैसे मैं आपको पीडीएफ दूंगा, लेकिन फिर भी आपको व्हाइट पेपर वाले पेपर पे आपको रिएक्शन से अलग से, रिएक्शन के लिए अलग से कॉपी बनाना है। पतली होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 100 पेज होना चाहिए। 100 पेज होगा तो मैं रिएक्शन कंप्लीट करा दूंगा। 100 से 150 पेज, ठीक है, उतना में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसी कॉपी को अपना सब कुछ समझना आप लोग, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता है। उस कॉपी में लिखित हर एक रिएक्शन आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, आपको कैसे याद करना है। हर एक रिएक्शन को याद करने का ट्रिक जब मैं रिएक्शन लिखाऊंगा उसी नीचे मैं बताते चलूंगा, तो आपको ट्रिक भी लिखना है। जो मैं चीजें बताऊंगा आपको किताब में एक जगह तो नहीं मिलेगी। वैसे आपको मालूम है कोई भी चीज मैं पढ़ाऊं सब चीजें तो आपके बुक में ही दी होती हैं, लेकिन उसको इतना वेल अरेंज तरीके से मैं बताऊंगा कि आपकी सभी चीजें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है नाम वाली रिएक्शन, नाम वाली रिएक्शन के बाद पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे।
ये रिएक्शन पूछा जाता है, जो कि आपके ऊपर से ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या होता है जब वाला रिएक्शन? क्या होता है जब वाला रिएक्शन? आपकी इनऑर्गेनिक पे भी पूछा जाता है, ऑर्गेनिक पे भी पूछा जाता है। क्या होता है जब वाला रिएक्शन? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है। क्या होता है जब, ठीक है, तो इसे आपको तैयार करना है। जैसे में आपको मालूम है बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है जब मेथिल एथिलेमिन को एथिल एल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं? तो क्या होता है जब, इस तरह से पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लेगा क्या होता है जब हेलो एल्केन को आपका एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, या जली KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, इस प्रकार से पूछ लेगा। तो क्या होता है जब वाला रिएक्शन हो गया। सबसे लास्ट में जो कि बहुत कम पूछा जाता है, रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण करने वाला, यानी आपको फिलिंग द गैप दे देगा, आपको खाली स्थान दे देगा। एक प्रोडक्ट का नाम लिख देगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, फिर प्लस लिखेगा, ए लिख देगा, फिर गिव्स आउट बी प्लस यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। यहाँ पर आपका इसका नाम दिया है, इसका नाम दिया है, तो आपको पूछेगा ए और बी का नाम बताइए। ऐसे ही रिएक्शन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको इस प्रकार से भी रिएक्शन पूछे जाते हैं, उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। हर एक रिएक्शन को पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद नीचे यह भी बताऊंगा ये रिएक्शन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, यह रिएक्शन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। हर एक तरीका को मैं बताऊंगा, मतलब रिएक्शन को लिखाने के बाद नीचे रिएक्शन को किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, उन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। इसलिए आपको जो रिएक्शन की क्लास लेना है, रिएक्शन को क्लास लेने से पहले आपके लिए अलग से कॉपी होनी चाहिए, अलग से कॉपी होनी चाहिए। कम से कम 2 कलर का पेन होना चाहिए आपके पास, नीला कलर ले लेना, 2 कलर का पेन होना चाहिए, ताकि आप रिएक्शन को अच्छे से लिख सकें। वैसे रिएक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज आपको तो मालूम ही होगा। बेसिक नॉलेज में क्या, जैसे आपको एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, आपका एमीन क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको मालूम होगा। वैसे नहीं मालूम तो टेंशन मत लेना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जब कराऊंगा तो मैं आपको ऊपर लिखा दूंगा एमीन इसे कहते हैं, तो आप लिख लेना, उसी समय याद कर लेना। पहले से याद करके क्या करोगे, कोई ज़रूरत नहीं, जैसा जिसका जरूरत आएगा उसको मैं याद कराते हुए चलूंगा। तो ये आपका रिएक्शन की पूरा प्रक्रिया हो गया। क्लासेज आपकी कल से शुरू होंगी, एक एक रिएक्शन को मैं कल से कंप्लीट कराऊंगा। आज मैं आपको बता दिया क्या करना है। कॉपी लेकर आप सभी लोग आ जाना, जिसमें कम से कम 100 से 150 पेज होनी चाहिए। उस कॉपी व्हाइट पेपर होना चाहिए। व्हाइट पेपर इसलिए क्योंकि आपको खूब सारा उस पर लिखना है, खूब सारा लिखना है आपको, और कई बार पढ़ना होगा आपको। जब मैं रिएक्शन लिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, आपको क्या ट्रिक है इसको याद करने का, और उसी समय मैं बता दूंगा इस रिएक्शन को कब कब याद करना है, आपको सुबह याद करना है या शाम को याद करना है। सभी चीज़ें मैं रिएक्शन लिखाते समय आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आप सभी लोग खाली दिमाग से अपने सभी कामों को दिमाग से बाहर निकालकर फ्रेश होकर बैठना, क्योंकि रिएक्शन समझ लेना 1 सप्ताह की पढ़ाई है, पूरी साल एक तरफ है। बस 1 सप्ताह जी जान लगाकर आप पढ़ लेते हो तो आपका 20 से 25 अंक तैयार हो जाएगा। और केमिस्ट्री में मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपका रिएक्शन तैयार हो जाता है तो मैं न्यूमेरिकल तैयार करा ही दूंगा। तो केमिस्ट्री में आपका बहुत ही अच्छा मार्क आ जाएगा, बहुत ही अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन आपको हर एक रिएक्शन याद करना पड़ेगा। तो गाइस आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आपको कैसे रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन का अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात की है। साथ में आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आपके एक टाइम टेबल का मैं वीडियो लाने वाला हूँ, जल्दी लाऊंगा। टाइम टेबल कैसे कब कब क्या क्या पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं टाइम स्लॉट बनाकर लाऊंगा। तो सभी लोग टाइम टेबल के वीडियो भी जल्दी मैं दूंगा आपको। बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बना है, तो आप सभी लोग तैयार रहना। उसके बाद रही बात आपकी फिजिक्स की क्लासेज जो है, तो फिजिक्स की क्लासेज मैं मॉर्निंग में चलाने का प्लान बना रहा हूँ। वैसे फिजिक्स में भी 4-5 चैप्टर हो चुका है, फिजिक्स का ज़्यादा टेंशन नहीं है। मॉर्निंग में आपको मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा और क्लासेज भी दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग एक बार सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएँ कि कौन कौन से प्रेजेंट होने वाले हैं क्लास में डेली। मैं जानना चाहता हूँ। अगर आपको रिएक्शन सीखना है तो फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक रहना पड़ेगा, तभी आपको रिएक्शन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक कमिटमेंट करके रहना पड़ेगा। वीडियो तो बना रहेगा, पढ़ा रहेगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 सप्ताह बीतने के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम को लेकर। इसलिए डेली के क्लास में आना पड़ेगा। मान लेते हैं डेली हम आपको 15 से 20 रिएक्शन याद करा दिए, 15 से 20 रिएक्शन आपको याद करा दिए। अगर आप एक दिन क्लास नहीं लेते हो, अगले दिन आपके लिए 40 रिएक्शन हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? 30 रिएक्शन हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? बर्डन बढ़ता जाएगा और समस्याएं आती जाएंगी। फिर मत करना टेलीग्राम पे आकर कि सर क्लास बंद कर दीजिए, एक दिन मैं पीछे चल रहा हूँ, आगे चल रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं ऐसा। अभी कल कर रहे थे कि मैं संडे को क्लास नहीं लिया था, मंडे के लिए कर रहे थे सर आज भी क्लास मत लीजिए। पता नहीं कैसे आप लोग सिलेबस कंप्लीट करोगे, कुछ लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। अब मैं 1 घंटे की क्लासेज लेता हूँ आपकी केमिस्ट्री का,
तो कुछ लोग कहते हैं सर फिजिक्स का क्लास मत लीजिए सुबह में। नहीं सर मैं तैयार नहीं कर पाता हूँ, याद नहीं कर पाता हूँ, अब मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। कुछ लोग कहते हैं सर खूब क्लास दीजिए, मैं बीच में रह के क्या करूँ, न तो इनका सुनूँ न तो उनका सुनूँ, हम क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्लासेस दूंगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसे नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगा। लेकिन समस्या तब आती है, कुछ लोग कहते हैं सर अगर आप ज़्यादा क्लासेस देखो, मैं आपकी क्लासेस को ही फॉलो कर रहा हूँ, अधिकांश गर्ल्स ऐसी ही कहती हैं, तो मैं आपकी क्लासेस को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन अगर आप 4-4 क्लासेस दे दोगे, 2-2 क्लासेस दे दोगे, मुझे तैयार नहीं होगा, अब मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी और मेरा परसेंटेज नहीं आएगा सर, फिर उसके लिए आप जिम्मेदार हो। ऐसे ऐसे कहते हैं। अब बताइए हम क्यों जिम्मेदार हैं किसी के लिए, मुझे समझ नहीं आता है। ऐसे ऐसे तो लोग हैं, मैं ज़्यादा क्लासेस दे रहा हूँ, वो याद नहीं कर पा रही, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये नहीं कि पूरी रात बैठ कर याद करें, ये नहीं कर सकती हूँ। मैं कहता हूँ फ़ोन पे, जब रात में 9 बजे फ़ोन करती हूँ, मैं कहता हूँ पूरी रात बैठ कर पढ़ो, कि सर नींद आती है। मतलब आप खुद ही डेडिकेशन नहीं हो अपने लक्ष्य के प्रति, नींद कैसे आ जाएगी। फिर भी अगर नींद ज़्यादा आती तो चलिए ठीक है, नींद का भी मैं प्रोग्राम रखा हूँ, नींद कैसे नहीं आएगी। फिर भी अगर आप लोग चाहते हो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाना, तो कमिटमेंट करके अच्छे से पढ़ना होगा। इसके समय आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये मालूम होगा। मैं मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं कल के क्लास से। सभी लोग कमिटमेंट करके जाना, कमेंट करके जाना, और मैं जानना चाहता हूँ सबका नाम पढ़ेंगे हम, और उसका स्क्रीनशॉट रखूंगा, फिर लास्ट में मिलाऊंगा कितने स्टूडेंट डेली क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं। क्योंकि मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा था कि सभी लोग डेली आना, मैं आज कर रहा हूँ। इसका वजह है कि रिएक्शन में कराने वाला हूँ, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में तभी आपको याद होगा जब आप लोग रहोगे, अन्यथा मत आना। आना नहीं तो फर्स्ट क्लास से ही मत आना, अगर आना तो डेली आना, बस इतना समझ लेना, ठीक है। तो कल से हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन की रिएक्शन पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहले से पढ़े हैं तो एक बार रिवीजन करके आना, और अच्छा समझ में आएगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।